तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा 28 जून को जेबी एफएफ का फ्री फायर का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो गया था, जिसकी वजह जिंदाबाद प्लेज निकल कर आ रहा था। जैसा कि जेबी एफएफ बता रहा होता है अपनी इस वीडियो में कि मेरा अकाउंट जिंदाबाद प्लेज ने बैन करवाया, और जिंदाबाद की भी आप लोग बात सुन लो। मैंने इस वीबेज कंटेंट क्रिएटर की आईडी बैन कर दी और इसको पार्टनर प्रोग्राम से भी किक कर दिया। अब ऐसा कहना इसी बंदे का, तो आइए जरा आप लोगों को भी हकीकत बता देता हूं मैं। ये बंदा पिछले 1 साल से जेबी एफएफ के नाम से एक यूट्यूब चैनल था, उसका कंटेंट चुराता था और उसके ऊपर अपना फेस कैम चिपकाता था, और इस तरह करते करते इसने तकरीबन 3 लाख फॉलोअर्स कर दिए। 3 लाख फॉलोअर होने के बाद ये पार्टनर प्रोग्राम में सेलेक्ट हो गया, इसको वीबेज मिल गया। तो अब ये उस जेबीएफएफ का कंटेंट चुरा नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास तो वीबेज नहीं था। और अगले ही गेम प्ले में इसके हेडशॉट ऐसे लग रहे थे कि हम खुद हैरान हो गए थे। खैर, यहाँ पर आप लोगों ने जिंदाबाद प्लेज की तो बात सुन ली होगी कि वो कह रहा है कि जेबीएफएफ एक पैनल यूजर है जिसने मुझे 3 बार हेडशॉट से मारा है, और वो वाकई पैनल यूजर है, ये जिंदाबाद प्लेज कहते हैं। और यहाँ पर जेबीएफएफ अल्लाह की कस्में उठाकर कह रहे होते हैं कि यार मैंने कभी जिंदगी में पैनल यूज नहीं किया, मैंने अपनी कोई गेम प्ले पे पैनल यूज नहीं किया। जेबी भाई यार, आपको कसम नहीं उठानी चाहिए, गेम प्ले की खातिर गेम होती रहती है, आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन आपको गेम के लिए कसम नहीं उठानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और हाँ, आपकी आईडी से एक पुशर खेलता था जो कि आपको क्लिप्स रिकॉर्ड करके देता था, जिसका नाम था ट्राई स्टार। शायद उसने पैनल यूज़ ना कर दिया हो आपकी आईडी में, और वो सबसे बड़ा पैनल यूज़र था। ये बात भी निकल कर आ रही है लोगों की तरफ से, क्योंकि वो भी पैनल सेल करता था, सेल एंड बाय, इसलिए वो भी पैनल यूज़र था। अब असली हकीकत तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कि जिंदाबाद प्लेज ने गेम खत्म होने के बाद जेबीएफएफ को कहा था। ना तो हम छोटे बच्चे कि आपकी वीडियो के ऊपर हमें पता नहीं है कि यार आपने वीडियो में क्या लगाया हुआ है। आपकी वीडियोस में जो हो रहा है हम उस पर खामोश है इस वजह से, क्योंकि उस पर आपकी व्यूज आ रहे हैं, तो हमको हमें कोई मसला नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप उसको एक हद तक कर रहे हो कि उस हद तक आपके ऊपर जो है हम कोई एलिगेशन नहीं लगाते। लेकिन अब ऐसे रूम में कौन लगाता है यार? इस आईडी से मैं ही खेल रहा था 3 बार जो आपने हेड मारे ना, और जो मेरा वेस्ट बिल्कुल डैमेज ही नहीं हुआ, और जो उसके बाद रिप्ले में मैंने देखे कि सिर्फ रेड नंबर ही मुझे लगे बगैर किसी ड्रैग के। तो उससे एक मैं तो क्या एक नया बंदा भी समझ जाता है। मैं तो चलो पुराने टाइम से खेल रहा हूँ। रॉकेट का चलो ठीक है, वो बहाना बना सकता है कि यार ठीक है यार मैं मेरी सेंसिटिविटी स्लो इस वजह से मैं ड्रैग करता हूं ऊपर नहीं। आपकी तो सेंसिटिविटी भी तेज है, आपका ड्रैग क्यों नहीं होता? आप मुझे खुद बताएं। तो जैसा कि P9 गेमिंग की आईडी से उस वक्त जिंदाबाद प्लेज खेल रहे थे, और जिंदाबाद प्ले इसको जेबीएफएफ को कह रहे हैं कि भाई तुमने मुझे 3 बार हेडशॉट से मारा, ओनली हेड, एक भी गोली मिस नहीं कर रहे थे, और मैंने तुम्हें रिप्ले में चेक किया, ओनली हेड नंबर्स थे, रेड नंबर। तो सबसे पहले जिंदाबाद भाई मेरी बात सुने, रूम में तो कोई रिप्ले होता ही नहीं, सीएस का रूम हो या बीआर का, अगर बंदा में रूम में मारे तो रिप्ले होता ही नहीं, यानी हमें पता ही नहीं चलता उसने कैसे मारा, किस तरीके से मारा। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई, जिंदाबाद भाई इस तरफ से झूठ बोल रहे हैं, ये बात तो वाज़ेह प्रूफ हो गई। और कौन पैनल यूजर था और कौन नहीं, इस टॉपिक पर जिंदाबाद प्लेज ने एक लास्ट वीडियो जेबीएफएफ के खिलाफ पोस्ट कर दी, जो कि आप लोग सुन लें। गाइस, जेबीएफएफ के टॉपिक पर ये मेरी लास्ट वीडियो है, और इसमें मैं ऐसे प्रूफ आप लोगों को देने वाला हूं जिसके बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग सबसे पहले जरा ये वीडियो चेक करें इस बंदे की। तो भाई ये तो वो बंदा है जिसको मैं पैनल लेके देता रहा, इसको तो मैंने ऐसे पैनल लिए कि बैन अनबैन दूर की बात, कोई पकड़ नहीं पाता था। अल्लाह के बंदे, तुम्हें तो मैंने मेरा से ऐसा एंटी बैन पैनल लेके दिया, कभी मैंने पीसी का भी ऐसा पैनल यूज नहीं किया जितना एंटी बैन हो। इस वीडियो में ये स्पैरो दरिंदा को बोल रहा है कि आपको मैं ऐसा पैनल लेकर देता था जो कि कोई भी बंदा पकड़ नहीं पाता था, और आप मुझे थैंक यू बोलते थे। अब जज्बात में इसकी मुंह से खुद निकल गया कि भाई मैं आपको पैनल लेकर देता था, और पैनल भी ऐसा कि कोई नहीं पकड़ पाता था। मतलब आप सोचे, एक बंदा खुद बोल रहा है कि भाई मैं पैनल इसके लिए लेकर देता था, और पैनल भी ऐसे जो कोई ना पकड़ पाए, तो उसका अपना पैनल कैसा होगा? भाई मेरे जान स्पैरो ने तो हमें क्लियर बोल दिया था कि हां मैं शर्मिंदा हूं, मैंने पैनल लगाया हुआ था उस ई-स्पोर्ट्स मैच को जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी टीम को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उसकी आईडी भी बैन कर दी गई थी, और उसको पार्टनर प्रोग्राम से भी किक कर दिया था। तो जैसा कि जेबीएफएफ के अकाउंट से जो बंदा खेलता था जिसका नाम ट्राई स्टार था, उसके मुंह से खुद ही निकल गया कि मैंने ऐसे ऐसे पैनल लगाए जो गरीना का सर्वर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया ये है कौन से पैनल, और जो वो स्पैरो दरिंदा को लेकर देता था। स्पैरो दरिंदा ने तो मान लिया था कि मैंने पैनल लगाया है, लेकिन इस बंदे ने नहीं माना अभी तक, और यहाँ से बात प्रूव हो जाती है कि जेबीएफएफ ने वाकई पैनल यूज किया होगा। लेकिन जेबी मानते, कस्में उठाते कि मैंने वाकई पैनल यूज नहीं किया। जेबी भाई आपने बेशक यूज ना किया हो, लेकिन आप जिसके हाथ में देते थे आईडी उसने तो जरूर ही यूज किया होगा। इस टॉपिक का मतलब है कि जेबीएफएफ की आईडी इसी वजह से बैन हुई है, क्योंकि उन्होंने पैनल यूज किया है और एंटी बैन हैक यूज किया ताकि डिटेक्ट ना हो, लेकिन जिंदाबाद प्लेज ने डिटेक्ट करवाई दिया। तो इससे हमें ये तो प्रूव हो जाता है कि जेबीएफएफ भाई के अकाउंट में पैनल तो लाजमी वर्क हुआ था, जिसकी वजह से गरीना के सिस्टम ने उस पैनल को डिटेक्ट कर लिया और जेबी भाई का अकाउंट बैन करवा दिया। और बाकी बातें एक तरफ, लेकिन मुझे दिल से अफसोस हो रहा है जेबी भाई की जो गेम में मेहनत थी, वी बैच था, उसका तो यार बहुत ही बुरा हाल हो रहा होगा, अफसोस हो रहा होगा, मुझे भी अफसोस है। अगर तो बॉयज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।